आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंटों की, जिसकी वजह से झूठा केस करने वाली पत्नी को लगा है जोर का झटका। दरअसल लेटेस्ट एक के बाद एक ऐसे कई जजमेंट आ चुके हैं, जिन जजमेंटों में साफ तौर से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर पत्नी बिना सबूत के झूठे केस करती है तो ऐसे में उसके विरुद्ध होगा कड़ा एक्शन। तो चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे बिना सबूत केस करने वाली पत्नी के साथ क्या क्या होगा और हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर पत्नी ने 3 साल के बाद एक केसेस किए तो कौन से केस चलेंगे और कौन से केस नहीं चलेंगे और किस केस को हम किस आधार पर डिसमिस कराएंगे। नंबर 3, पति ने अगर पत्नी और उसके परिवार के ऊपर केस करके रखा हुआ है या फिर उसे अब केस करने का मौका मिल गया है और उसने केस कर दिया है, तो ऐसे में अब परिणाम क्या होने वाला है। और नंबर 4, पत्नी एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड कर रही है, यानी कह रही मुझे इतना पैसा दे दो, मैं अपने केस वापस ले लूंगी। तो ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी के विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 2024 पीछे नहीं हम जाते, सिर्फ 2024 में रहते। 2024 में ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जिसमें साफ तौर से स्पष्ट कर दिया है कि बिना सबूत आरोप लगाने वाली पत्नी, ऐसे आरोप जो दिन प्रतिदिन के परिवार में चिक चिक पिक पिक होती रहती, वो वाले आरोप और सबूत हो तो इनके आधार पर केसेस नहीं चलता। और अगर पति ने पहले कोई सिविल केस किया है और फिर पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर केस कर दिया बदला लेने के उद्देश्य से, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी पत्नी के द्वारा किए गए केसेस को रिजेक्ट किया जाएगा, डिसमिस किया जाएगा। अब फिर पति चाहे तो ऐसी पत्नी के ऊपर झूठे केस करने के आरोप में केस कर सकता है। पति चाहे तो ऐसी पत्नी से कंपल्सेशन की डिमांड कर सकता है और पति चाहे तो ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। नंबर 2, 3 साल बाद किए गए केस। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं पत्नी की जब मर्जी तब करके। तो 2024 में एक जजमेंट ऐसा देखने को मिला जहां पर कोर्ट ये कह रही है कि पत्नी अगर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाती है तो 3 साल के पहले उसे दर्ज करवाना होगा। 3 साल के बाद अगर दर्ज करवाती है तो फिर लिमिटेशन पीरियड में आएगा और लिमिटेशन की वजह से 498A के अंतर्गत, जो कि BNS 85 वर्तमान में है, इसके अंतर्गत ये मामला नहीं चलेगा। नंबर 3, अगर पति ने पहले से पत्नी और उसके परिवार के ऊपर तमाम केसेस करके रखे हुए हैं या उसे केस करने का मौका पत्नी ने दे दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में आमतौर पर बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि मैच्योर डाइवोर्स की तरफ मामला जाता है और कई बार तो पति को एक पैसा नहीं देना पड़ता, बल्कि उल्टा पैसा पत्नी देने के लिए तैयार हो जाती है ऐसे मामलों में। तो ऐसे मामलों में मैच्योर डिवोर्स हो जाता है, सारे केसेस खत्म हो जाते हैं और कभी कभी पति को एक पैसा नहीं देना पड़ता है और कभी कभी उल्टा पैसा पति को मिल जाता है। और कई बार ऐसा देखा गया कि पत्नी कमाती है और पति बेरोजगार है, तो पति पत्नी के ऊपर सिर्फ एकमात्र मेंटेनेंस का केस ही कर देता है और जैसी पत्नी को लगने लगता है कि मैं कमाती हूं और पति बेरोजगार है, इसमें तो मुझे पति को भरण पोषण देना पड़ेगा, तो ऐसे केसेस में भी मैच्योर डाइवोर्स होने की पूरी संभावना बन जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि केस के दौरान चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई पक्ष हो, झूठे सबूत देना, झूठा एफिडेविट देना, इसके आधार पर भी एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। और कई बार तो ऐसे सबूत होते हैं कि जिसके आधार पर FIR तक दर्ज की जाती है और जेल तक जाना पड़ता है। तो जब इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो इनमें भी आपसी सहमति के आधार पर मैच्योर डिवोर्स की तरफ मामले जाने की संभावना सबसे अधिक बढ़ जाती है। ऐसे भी मामले देखने को मिले। नंबर 4, एक्सटॉर्शन मनी। कई केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहां पर पत्नी कहती मुझे इतना पैसा दे दो, मैं अपने केस ले लूंगी। पैसे ले लो, केस ले लूंगी से मतलब क्या है? अगर आपके केस में मेंटेनेंस मिलना है, स्थायी भरण पोषण मिलना है, जो कि एलुमनी है, मिल रही है, तो कोर्ट तय करेगी ना। आप क्यों कह रही मुझे इतना दे दो, घर मेरे नाम कर दो, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, बंगला मेरे नाम कर दो, गाड़ी मेरे नाम कर दो, ये क्या है? अभी कुछ समय पहले कोर्ट में मैटर आया था जिसमें 12 लाख रुपए की डिमांड की गई, 12 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। 12 करोड़ के साथ साथ एक BMW कार, एक बंगला मांगा था। कोर्ट ने कहा है तो एक्सटॉर्शन मनी है, नहीं मिलेगा। अब कोर्ट ने देने से इनकार कर दिया था और ये कह दिया था उनको, आपको 2 दिन का टाइम है, आप बाहर सेटलमेंट कर लो, अगर हमने फैसला सुना है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मतलब कोर्ट ने साफ देख लिया कि यहाँ पर एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की जा रही है। अगर एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की जाती तो आप बिल्कुल एक्शन ले सकते हो और इनके विरुद्ध मामला दर्ज करवा सकते हो।
तो झूठा केस करने वाली पत्नी के साथ ये सब घट सकता है और पत्नी को क्या नुकसान होगा और पति को क्या फायदा होगा, ये सब कुछ आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में मैंने बताने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही। मैं हूं केस जैन। नमस्कार।